गुड इवनिंग भाइयों, गुड इवनिंग। और शुरू करने वाले हैं हम। 8:05 तक का वेट करेंगे, पहले 5 मिनट की कैंडल बनने देंगे, देखते हैं मार्केट क्या चाहती है। आज एक बड़ा मोमेंटम मार्केट में आ सकता है। कल भी हम लोगों का एसएल हिट हुआ, उसके बाद सेलिंग में दबा के गई है मार्केट, तो कोई दिक्कत नहीं है। मूव तो हमने प्रिडिक्ट कर लिया था, बस एंट्री थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। बेटर करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कभी कभी मार्केट ऐसा होता है कि लॉसेस भी देती है, तो उसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। राइट। चलो भाई, 8 बज गए हैं और मोमेंटम देखते हैं क्या आता है। प्राइस के पास रूम है गाइस यहाँ तक जाने का, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि प्राइस इस जोन तक आ जाए सीधा। ठीक है, लंदन हाई पे बिल्कुल भाई, लंदन हाई पे है, इसलिए लंदन की लिक्विडिटी तो इतनी मैटर नहीं करेगी। थोड़ा सा वेट करेंगे, कुछ प्राइस एक्शन बने कुछ बढ़िया। प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है। ऐसे कैंडल में ही बोल रहा था ना तू कि सीधा वन हाँ वन हाँ, दो तीन सीधा मतलब दो तीन तीन चार बुलिश, कैंडल हाँ बना 3 देते 4 हैं। बुलिश बना देते हैं इस कैंडल में। गाइस मोमेंटम बहुत अच्छा है आफ्टर स्वीपिंग दिस लेवल। ठीक है, इस लेवल को स्वीप करने के बाद काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है, अबाउट 300 पिप्स। ठीक है, और यही हमारा कल का टारगेट था, जो एक्सपेक्टेड था कि भाई मार्केट यहाँ तक तो आना ही चाहिए, वो आया, बट थोड़ा सा स्लो आया। जितना हमने एक्सपेक्ट करता उतने तेज़ी से नहीं गया है। यही था हाई, लंदन का हाई तो ये लंदन की नीचे हाई था पे ना, ही है, हाँ। ये था ना, ये हाँ ये था, था, हाँ। तो वो तो पहले ही स्वीप हो गया था। हाँ वो पहले ही हो गया था। वैसे तो वेट करते हैं इस कैंडल का, देखते हैं। जा रहा है मार्केट ऊपर। मैं तो चाहता Recording हूँ in progress. मैं तो चाहता हूँ पूरी कैंडल बुलिश बने ये। राइट, लेट्स वेट फॉर अ गुड ट्रेड गाइस। थोड़ा वेट करेंगे, पेशेंस के साथ लेंगे आज ट्रेड, बिल्कुल एकदम देख के। हम्म, 8 बजे की कैंडल में काफ़ी स्लो मोमेंटम है आज, वरना जनरली इतना स्लो होता नहीं है। राइट, 7 बजे न्यूज़ थी ना दोस्तों, तो वो मोमेंटम सारा पहले ही आ गया। 7 बजे एक न्यूज़ थी, 4 आवर तो पे ठीक है। थोड़ा सा प्राइस साइडवेज भी है ना अभी। कोई नहीं, मोमेंटम तो आएगा, वेट करेंगे। 100 पिप की कैंडल तो बनाई है फिर भी, ठीक है। 100 पिप पता भी नहीं लगता इसमें साला। एक कैंडल ही 100 पिप की बनाता है प्राइस। 48,600 के आसपास है, 660 पे। हम लोगों को गाइज एक टेम्परेरी रिजेक्शन यहाँ से देखने को मिल सकती है, और उसके बाद फिर प्राइस दोबारा बाइंग में कंटिन्यू कर सकता है। चलो, जा रहा है, बढ़िया जा रहा है भाई। यहाँ से 40-50 पिप और ऊपर आए, उसके बाद फिर रिजेक्शन आए, तो फिर एक देखेंगे। नो वॉइस। हेलो हेलो हेलो, आप लोगों को आवाज़ आ रही है भाई? एक बार कमेंट करके बता दो। हेलो 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 हेलो, यस, आ रही है आवाज़, आ रही है ठीक है। यार। मोहम्मद जी एक बार चेक करिए प्लीज़, आपको शायद सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो गई हो, या वो फिर ऑप्शन आता है ना ऑडियो, जॉइन ऑडियो का, उस पर तो जाके। उससे आप ज्वाइन कर लीजिए, तो आ जाएगी आपको वॉइस। राइट राइट। हम बोल तो रहे हो ना, तो ये बात भी नहीं सुन रही होगी। हमें लग रहा है कि जैसे हमें सुन रहे हैं और वो ज्वाइन ऑडियो पे क्लिक करेंगे हमें सुन के। दिमाग थोड़ा सा, कम दिया है भगवान ने हमें। कोई बात नहीं। 24 सेकंड रह गए हैं इस कैंडल को क्लोज होने में। अगर सीधा यहाँ से एक फॉल आता है तो फिर हम बाइंग की कोशिश करेंगे नीचे से। ठीक है, तो आइडियल सिचुएशन शुड बी कि प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाए, यहाँ से एक सेल ऑफ दे, और उसके बाद फिर बाइंग में बैठा देते हैं।
तो देखते हैं। क्लोज तो हो गई है 5 मिनट की कैंडल ना। 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो गई है और अच्छी बुलिश क्लोज हुई है। अब अगर कुछ दिखेगा, मैं तो चाहता हूँ थोड़ा सा पहले और ऊपर जाए प्राइस 735, मैं भी यही चाह रहा हूँ ऋषभ। थोड़ा सा और ऊपर आई जाए। वांट कि सेल ऑफ यहाँ से आए, इस जोन से ही आए सेल ऑफ। राइट, इधर से सेल ऑफ आएगा ना तो थोड़ा सा बेटर रहेगा, उसके बाद फिर बाइंग मिल जाएगी, क्योंकि ये पूरा एक एरिया ना यहाँ पे, ये भी एक एरिया है जो पूरा यहाँ से बाइंग ले सकता है गाइस। ये पूरा एरिया नॉन, मतलब इसमें बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, तो चांसेस हैं प्राइस ये आ सकता है लेने, उसके बाद बाइंग में ऊपर जा सकता है। तो देखते हैं, कुछ बढ़िया प्राइस एक्शन चाहिए तभी ट्रेड बनेगा गाइस। 2-3 दिन से थोड़ी गलतियां हो रही हैं, वो आज सेशन में बिल्कुल नहीं करनी है। कोशिश करना है एक अच्छा ट्रेड पकड़ना है विद अ गुड एंट्री। और दोस्तों एक चीज़ और, आज हम कोई भी 2 एंट्रीज वाला कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। सिंगल एंट्री लेंगे एक ट्रेड में, ख़त्म। तो आप लोग रिस्क सिंगल एंट्री के हिसाब से ही लेना, आप कोई भी 2 एंट्री नहीं लेनी किसी भी तरीके से ट्रेड में। अगर एक ट्रेड लिया, पहला ट्रेड, उसमें सिंगल एंट्री लेंगे, दूसरा ट्रेड अगर लेंगे उसमें भी एक ही एंट्री लेंगे, और 2 ट्रेड में अपना दिन क्लोज कर देंगे, ठीक है ना। तो ये प्राइस नीचे आने की कोशिश कर रहा है, वेट करते हैं अभी। इट विल बी सम सॉर्ट ऑफ अ ट्रैप ओनली। हाँ अभी तो वेट करेंगे पूरा। सीधा ऊपर निकल जाए, यहाँ तक आ जाए प्राइस। जाना तो ऊपर ही आज इसको, बस थोड़ा रुक रुक के जाएगा धीरे धीरे। गाइस इस जोन से अच्छी सेलिंग मिल सकती है, चांसेस काफ़ी हाई हैं। निकल जाएगा ऊपर। एक बढ़िया प्राइस एक्शन बना रहा है ये देख। बट स्कैल्प हो पाएगा इसमें, अगर हो पाएगा तो। वही है, वो प्राइस एक्शन तो बुलिश बना रहा है, मार्केट नीचे जाने को तैयार नहीं है। अगर ये कैंडल बुलिश बनती है हमारी 5 मिनट की, 1.5 मिनट में क्लोज हो जाएगी। टुडे जस्ट 1 एंट्री 0.03, दैट्स इट राइट। हाँ 0.03 या फिर 0.05 एक एंट्री लेनी है, जो भी लेनी है ना। तो भाई एक बाइंग के लिए रेडी होते हैं भाई, एक बाइंग के लिए रेडी करते हैं। अगर ये कैंडल अच्छी क्लोज होगी, जो कि नहीं हो रही अभी, 1 मिनट पे। रूम ऊपर ज़्यादा है नहीं, मतलब बस बता रहा हूँ। अभी नहीं करेंगे बाइंग क्योंकि रिजेक्ट हो रहा है प्राइस, तो वेट करेंगे थोड़ा सा। नहीं बोलूँ ये रूम है, मतलब बस ज़्यादा रूम नहीं है। सेलिंग का भी अगर निकलेगा ना इसके नीचे, तो सेलिंग भी ठोकेंगे। जहाँ भी दिखे अपने को प्राइस जाता हुआ। एक्सएनएस का टर्मिनल खोल लेना 1 मिनट पे। कोई नहीं, खोलना सही है। मैं इस पे देख रहा हूँ अभी तो। इस पे ना चार्ट थोड़े ज़्यादा क्लियर रहते हैं। हाँ वो तो है, ट्रेडिंग भी ज़्यादा सॉर्टेड है। देख मोमेंटम ना थोड़ा स्लो आ रहा है अभी, हाँ समझ रहा है। तो स्लो ही है। तो प्राइस धीरे धीरे ही जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से फिर एक बड़ी सेलिंग देगा, और उसके बाद नीचे से उठाएगा बाइंग। राइट, अभी वेट कर रहे हैं भाई, क्योंकि एक लिक्विडिटी पड़ी हुई है जो कैंडल का हाई बनाया ना अभी, इसके पास 15 मिनट पे एक लिक्विडिटी पड़ी हुई है। टैप कर हाँ दिया। तो इस पे एक्सएनएस पे तो टैप हो गई यार, ये और एक्सएनएस पे तो टैप हो गई है।
और लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइस यहाँ पे इक्वलाइज बनाया। हाँ यहाँ पे इक्वलाइज बनाया है। ये चार्ट का भी थोड़ा फ़र्क आ रहा है बट कोई नहीं, अभी देखते हैं मार्केट कहाँ ले जाना चाहती है आज। अभी कुछ नहीं कर रहे, जैसे ही कुछ करेंगे आपको बताऊंगा मैं। अभी ना बीच में है बिल्कुल, प्राइस एकदम बिल्कुल बीच में है अभी। अच्छा बाय नीचे मिलेगा, अच्छा सेल ऊपर मिलेगा। हाँ वो तो है। ये तो ये है कि मतलब अगर स्कैल्प वगैरह पकड़ना हो ना स्कैल्पिंग तो करते ही नहीं हम, तो स्कैल्पिंग फिर रूम नहीं है अभी ऊपर के लिए। तो देखते हैं नीचे आ गया, आ गया ना, टेक नीचे आ रहा है, 500 साइडवेज है। हाल तो सब प्लस है, ठीक है। 30 आ सकता है नीचे, 30 नीचे आने के चांसेस बन रहे हैं क्योंकि लिक्विडिटी एक्सएनएस पे तो ले ली है। दोस्तों एक्सएनएस पे टैप हो गया, एक्सएनएस पे भी अगर दिखा दे। एक्सएनएस पे ना एक छोटी सी लिक्विडिटी टैप हुई है, इंटरनल लिक्विडिटी जिसको बोलते हैं, 10x पे। हाँ कर लेते हैं, मर्जी कर लो। ये वाली लिक्विडिटी, हाँ ये बेसिकली एक स्विंग था, इस स्विंग की लिक्विडिटी मार्केट ने ली है और एक सेलिंग की प्रोबेबिलिटी हो सकता है यहाँ से बनने। तो वेट करते हैं, अगर कुछ दिखेगा बढ़िया तो एक सेल करेंगे। अभी हमने कुछ नहीं करा है भाई, अभी वेट कर रहे हैं सेटअप बनने का। स्वीप होके थोड़ा बहुत सेलिंग आया है, थोड़ा बहुत आया, मार्केट थोड़ा स्लो है आज, बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं दिख रही मार्केट। कोई बात नहीं, मूव तो आएगा, ये तो कंफर्म है, बट थोड़ा सा रुला के आएगा आज मूव, जैसे कल हुआ था ना वैसे मूव तो आना चाहिए आज। जाना बाइंग में गाइज। और अगर अच्छी बाइंग पकड़नी है मेरे हिसाब से ना, तो ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है ऋषभ, ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है, इससे नीचे भी ये पड़ी हुई है 1 मिनट पे, वही बोल रहा हूँ, वही बोल रहा सारी हूँ। ले सकती आप 5 मिनट पे, आप 1 मिनट पे देख रहे हो, मैं 5 मिनट पे देख रहा हूँ, तो सेम ही जगह एरिया निकल के आ रहा है। राइट राइट। गाइज तुम मतलब ज़्यादा चांसेस ये हैं कि प्राइस इसको ही टैप करके बाय दे देगा, ठीक है। तो ये एक अच्छा बाय जोन है, उससे पहले बाइंग थोड़ा रिस्की हो सकता है, प्राइस ऊपर नीचे करके जा सकता है। जाना इसको यहाँ तक है, एक सेलिंग जोन तक जाना है इसको। लिक्विडिटी ली है ना ऋषभ, तो ऊपर की लिक्विडिटी निकालेगा, समझ रहे हो। हाँ वो तो है। प्राइस नीचे जाने को तैयार तो नहीं है, ब्रेक डाउन नहीं आ रहा। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, कि यहाँ तक आ सकता है, जोन तक तो आ ही सकता है। यहाँ से है अभी मतलब 100-150 पिप मिल सकते हैं अगर छोटा एसएल डाल के काम करना चाहो तो। बाई में हाँ, मतलब यहाँ सीएमपी से नीचे से। सीएमपी तो रिस्की ही होगा ना। हाँ रिस्की तो होगा, आज रिस्क से ही बचना है हमें। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, हमें अच्छा ट्रेड लेना है बिल्कुल। आज, रिस्क जाना नहीं चाहिए अकाउंट में ज़्यादा। इट्स लाइक ट्रेड लिया और वहीं से प्रॉफिट, वैसा वाला सीन चाहिए। एक सेटअप तो दोस्तों यहाँ बाइंग का बन गया हमारा, तो ले लो फिर। बाइंग का सेटअप 6 सेकंड में रेडी है हमारा। अभी हमने लिया नहीं है भाई कोई ट्रेड, बस देख रहे हैं, थोड़ा सा कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैनिपुलेशन भी हो सकता है। आज रुक के लेंगे ट्रेड, कोई जल्दी नहीं है। कि मैनिपुलेशन टाइप ही लग रहा है। अगर इसका ब्रेक डाउन आ जाए ना, इस वाली ट्रेंड लाइन का, 1 मिनट पे एक ट्रेंड लाइन जो बन रही है ये वाली, राइट, ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है, इसका ब्रेक डाउन आएगा तो सेल बढ़िया जा सकता है। रुक रहा है प्राइस ना, मोमेंटम थोड़ा स्लो है आज का इस। हाँ ठीक है,
आफ्टर शोइंग अ गुड बाय गाइस, जैसी लोगों को बायर्स को बिठाया होगा ना इसने, कैंडल काफ़ी अच्छी दी है। अगर नेक्स्ट कैंडल में ब्रेकडाउन आता है तो फिर चांसेस तो हैं, फिर सेल करेंगे अगर नेक्स्ट तो कैंडल में चांसेस हैं ब्रेकडाउन प्राइस आता के है। नीचे जाने के। प्राइस अभी साइडवेज टाइप ही लग रहा है, कोई मोमेंटम ऐसा दिख नहीं रहा है इसमें खास। चलो यार बाइंग के लिए रेडी रहो। 15 सेकंड है। 15 सेकंड बाद बाइंग करेंगे भाई, बाइंग के लिए रेडी रहना। एक छोटा सा रिस्क इसमें लेंगे, एक ट्रेड लेंगे बेसिकली, छोटा नहीं, 0.05 लॉट आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई मैंने कर दिया है भाई बाय। ठीक है, तो ऋषभ ने एक एंट्री कर एक दिया, बाय हो गया है, एंट्री लिए एक्सएनएस पे खोल ले। अब ये मैनिपुलेशन होगा तो एसएल चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये एंट्री लिए गाइस। एसएल टारगेट आप लोगों के सामने डल गया है भाई। ये थोड़ा रुक रुक के चल रहा हाँ है ये मेरा। थोड़ा रुक रुक के चल रहा है सिस्टम। एक सेकंड, US30 10x था ना वो। हम्म। ये है गाइस एंट्री जो हमने यहाँ लगा दिया है। ठीक है, तो ये है एंट्री, ये है एसएल, और टीपी लगा दिया है। ये एग्जैक्ट 1:1.2 पे लगाया। पे लगाया है गाइस। इतना ही लेना, इससे ज़्यादा मत लेना। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी, 1:2 ही लेंगे भाई इसमें। क्योंकि ऑलरेडी बहुत कंटिन्यूएशन में प्राइस, चांसेस हैं थोड़ा सा सेलिंग आगे ऊपर से आने के, बट अगर वन गो में निकला तो प्रॉफिट लेने में कोई बुराई नहीं है। टुडे एंट्री कैन यू शो एसएल इन 1 मिनट चार्ट? भाई दिखा रहा हूँ, एक 1 मिनट पे दिखा रहे हैं भाई, 1 मिनट। थोड़ा परेशान कर सकता है प्राइस। अगर सीधा जाएगा तो बढ़िया है, क्योंकि एक सेलिंग एरिया है ये। उप्स। भाई आप लोगों ने देख लिया जो एसएल था 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, एक बार चेक कर लो। ठीक है, दिस इज दी एसएल। भाई 0.05 लॉट में एसएल 60 पे बैठ ही नहीं सकता, क्योंकि एसएल है 80 पिप्स का। तो आपका $40 का एसएल होना चाहिए 0.05 लॉट में, आपका $40 का एसएल होना चाहिए। एक बार स्क्रीनशॉट भेजो आपने एसएल कहाँ लगाया, क्योंकि 80 पिप्स का एसएल है। अगर आप पिप्स में कैलकुलेट करोगे ना
तो आपका मैक्सिमम एसएल जो जाएगा वो $40 का जाएगा। राइट, समीत भाई कह रहे हैं, सही कह रहे हो, $36 का एसएल बैठ रहा है, बिल्कुल भाई। 83 पिप्स का एसएल है, 83। आप ज़्यादा से ज़्यादा 85 पिप्स का एसएल यूज़ कर सकते हो, तो आपका $40 से ऊपर का एसएल नहीं जाएगा, $40-42 के आसपास जाएगा। उसके बदले $80 लेने के लिए आप बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो गई ना। और डॉट 1:2 ही लेना दोस्तों, जितने का आपने रिस्क लिया है उसके डबल का ही प्रॉफिट लेना, उससे ज़्यादा मत लेना, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर से लिक्विडिटी लेके सेलिंग में भी जा सकती है। तो आज का ट्रेड थोड़ा रिस्की है, बट हम लोगों ने फिर भी ले लिया क्योंकि सेटअप बना है और अपना काम है सिर्फ प्रोसेस को फॉलो करना। तो मुझे कोई घबराहट नहीं है अगर इसका एसएल भी जाए और टारगेट भी आए, बट ये अगर टारगेट आया तो मैं भी खुद 1:2 ही लूँगा। मेरा भी कोई ज़्यादा बड़ा प्लान नहीं है, जनरली मेरे प्लान्स 1:3-4 लेने के होते हैं। कल अगर सेलिंग में हमारा आता तो बढ़िया आता, मैं बड़ा रिवॉर्ड लेता। और कल मार्केट भी 600 पिप गिरी है भाई, तो बट कोई नहीं, आज ज़्यादा बहुत बड़ा टारगेट नहीं देख रहा मैं, 1:2 लेंगे बस। बहुत स्लो मोमेंटम है, स्लो है, हाँ बहुत ज़्यादा स्लो है मार्केट साला। इसका इतने में तो टारगेट इससे रिस्क ये रिस्क है इसका कि ये कभी भी नीचे गिर सकता है, बस थोड़ा सा धीरे जाने में गाइस, यही चैलेंज है एक। बाइंग बिल्कुल ऊपर करना थोड़ा रिस्की हो जाता है ना। कंटिन्यूएशन रिस्की रहता ही है, रिवर्सल में थोड़ा कॉन्फिडेंस ज़्यादा आता है। राइट, बट वही ये सेटअप है, इज्जत देनी पड़ेगी सेटअप को। ये हमें फ़ोटो भेजा है चेतन भाई ने। हाँ भाई सही लग रहा है। हाँ आपकी एंट्री हुई है, ये आपने जो चार्ट 1 मिनट का चार्ट भेजा है, ठीक है। और ठीक है भाई, आपका एसएल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ज़्यादा स्लो मोमेंटम है आज। हाँ काफ़ी स्लो है यार, इतना स्लो होना नहीं चाहिए मार्केट को, बट कोई नहीं। साढ़े 8 बजे आएगा मोमेंटम, डॉट 8:30 बजे। सेलिंग एरिया से सेलिंग, पता है पहले ना सेलर्स को बिठाएंगे यार ये, उसके लिए फिर थोड़ी सेलिंग देनी ज़रूरी है ना बिठाने के लिए। वो तो है, अब देखते हैं क्या होता है। मार्केट बहुत ही ज़्यादा स्लो हो गई यार, काफ़ी ज़्यादा स्लो। नहीं तो थोड़ा नीचे आ सकता है गाइस ये पुल बैक लेने के लिए, बस यही एक चैलेंज लग रहा है और कोई प्रॉब्लम नहीं है।
एक 5 मिनट की बुलिश कैंडल अगर अब आ गई ना तो फिर ये उड़ जाएगा, टारगेट आएगा फिर सीधा टारगेट आएगा। एक कैंडल बुलिश चाहिए 5 मिनट की, ये वाली जो कैंडल अब बन रही है, अगर ये बुलिश बनती है जो कि बनने के चांसेस हैं, प्राइस कोशिश कर रहा है गाइस यहाँ से एक बाइंग लेने की। बिल्कुल 5 मिनट की कैंडल चाहिए अपने को बुलिश, बढ़िया बुलिश चाहिए, और फिर टारगेट आना चाहिए। देखते हैं, अभी 3.5 मिनट हैं इस कैंडल को क्लोज होने में, आनी तो चाहिए बाइंग यार। सेटअप बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आजकल सेटअप भी एसएल दे रहे हैं तो इसलिए दिक्कत भी हो सकती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा काम सिर्फ प्रोसेस फॉलो करने का है, चाहे कितना भी कुछ भी हो जाए, सिर्फ एक प्रोसेस है, उसको फॉलो करना है विद डिसिप्लिन, दैट्स ऑल। कोशिश कर रहा है प्राइस बाइंग में जाने की, सेलिंग में तो नहीं है प्राइस। जा रहा है गाइस, ठीक ठाक जा रहा है अभी तो। ऊपर की ट्रेंड लाइन निकाली, 1 मिनट पे निकाल दी, नहीं निकाली अभी? निकाल दी। निकाल दी, चलो ठीक है, निकाल दी। तो ये उल्टा फ्लैग क्यों बना रखा है आपने? है किसका झंडा है ये ऋषभ जी? लोगों को भेजो ना, एक बार देखें आपका झंडा। क्या झंडे वंडे पे ट्रेड थोड़ी करते हैं हम। बट वो पहले एंट्री लगा रखी थी, जो पहले हुई थी हमारी एंट्री, जो एक्चुअल थी ये थी ना, ली नहीं बट नहीं ली। एक्चुअल एंट्री तो यहाँ बन गई ना जब मैंने ये वाला बनाया था, उसका तो आ गया टारगेट पहली एंट्री का। तो फिर भी हमने कंफर्मेशन होने के बाद यहाँ पे एंट्री करी ना, इस पे करी हमने। एक्चुअल में तो यहाँ पे थी, ये देखिए 8-5 की कैंडल थी, 8, ये 1 2 3 4 5 ये थी ना, ये बनी। इसके बाद ये एक नीचे जा रहा था, प्राइस एक्शन बना था नीचे का, और फिर ब्रेकआउट। कोई नहीं, अभी हमारा ट्रेड का टारगेट आना चाहिए। और ऐसा दोस्तों हो सकता है कि आज अगर इस ट्रेड का टारगेट आता है तो हम एक ट्रेड और प्लान करें, ऐसा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अपने को चाहिए कि भाई मार्जिन बिल्ड कर पाए बेसिकली, है ना, बफर मार्जिन। बिल्कुल बिल्कुल चाहिए थोड़ा सा। तो प्रॉफिट में आने पे ट्रेड को खुश नहीं होना, लॉस में जाने पे दुखी नहीं होना। हाल तो मुझे दुख तब होता है जब आप लोगों को एसएल लगते हैं, अपने एसएल का दुख नहीं होता। अब कल हम लोगों को एसएल गया तो बड़ा दुख हुआ मुझे कि यार मार्केट को गिरना था तो हमारे लेवल से गिर जाती, गिरी तो यही 600 पे। बट कोई नहीं, आज सारा लॉस कवर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आज नहीं होगा कल होगा, होगा एक ही ट्रेड में होगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसीलिए आज मैंने आपको पहले ही बोल दिया, इस वाले ट्रेड में रिस्क भी अपना ले लेना प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं है। हम कोई भी डबल एंट्रीज का सिस्टम नहीं रखेंगे, क्योंकि डबल एंट्री के सिस्टम की वजह से भी थोड़ा सा नए लोगों का रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा सा नॉइज भी हो रही है, थोड़ी सी नॉइज ये आ रही है कि भाई जब प्रॉफिट आ रहा है वो पहली एंट्री में आ रहा है, दूसरी एंट्री नहीं कर पा रहे, है ना। तो पहले प्रॉफिट मार्जिन बिल्ड हो जाए तब मल्टीपल एंट्रीज का, 2 एंट्रीज का गेम खेलेंगे। बट अभी सिंगल ट्रेड में सिंगल एंट्री ही रखेंगे, और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके, प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करके 1:2 लेके अपना दिन क्लोज करेंगे। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि हमने आज बैठ के बहुत काम किया है, बहुत ज़्यादा काम किया, तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि अब से जितने भी दिन हैं वो हमारे बहुत अच्छे जाने वाले हैं। तो बाकी उम्मीद ही कर सकता हूँ भाई देने का काम भगवान का, मार्केट का है, हमारा काम सिर्फ प्रोसेस फॉलो करने का है, तो कोई टेंशन नहीं है।
consecutive candles have been made green. All we need is this अब आप 15 ये minute टारगेट candle. देख लो भाई, 15 मिनट के हाई पे लगाना है आपने टारगेट। किसी का अगर टारगेट इससे ऊपर लगा हुआ है तो वो भी शिफ्ट कर लेना। 15 मिनट का जो हाई है ना, ये हाँ मार्क कर रखा है ये वाला. ये वाला जो हाई है 15 मिनट के चार्ट पे, यहाँ पे आपको टारगेट रखना है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है, तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि मार्केट लिक्विडिटी लेके गिर भी सकती है। राइट. तो इसलिए लिक्विडिटी पे ही अपना टारगेट लगा दो, खत्म। ज़्यादा बड़ा टारगेट के लिए मैं आज एम नहीं कर रहा। मेन मोटिव है कि भाई आप लोगों के जितने भी लॉसेज है वो कवर हो जाए। अगर 1:2 आर आता है तो कल का सारा लॉस आपका कवर हो जाएगा। बाकी अगला ट्रेड फिर से प्लान करेंगे ताकि हम ओवरऑल प्रॉफिट में आ जाएं। तो देखते हैं अगर कुछ बढ़िया मिलेगा। टारगेट ज़्यादा दूर नहीं है, 1:1 से ऊपर तो आ रहा है अभी। 1:1 आ गया था पूरा, बेसिकली ऊपर तो नहीं आया। 1:1 अपने को आ गया था। नौ सौ 15. एक सेकंड भाई चेक कर लेते हैं. 1:1 आया है, यस बिल्कुल भाई 1:1 आया है। 1:2 भी आना चाहिए इस ट्रेड में, देखते हैं। बाकी हमारे आजकल यही हो रहा है, 1:1 आते हैं फिर घूम जाता है ट्रेड। सारे ट्रेडों में 1:1 आते हैं, 1:2 पे घूम जाता है। बट आज ऐसा नहीं होना कोई चाहिए। बात नहीं. हम लोग डिसिप्लिन के पक्के हैं भाई, लेंगे 1:2 ही लेंगे, क्लियर सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसमें एसएल दे देंगे, छोटा देंगे एसएल, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर प्रॉफिट लेंगे तो बड़ा ही लेंगे। सीधा निकल जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा गाइस, मज़ा आ जाएगा. लिक्विडिटी टैप तो होनी चाहिए। देखो दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी है अगर सेलिंग को आना है। मैं तो उस लिक्विडिटी से ऊपर जाते हुए देख रहा हूँ प्राइस को। मेरा मानना है उससे भी थोड़ा ऊपर जाना चाहिए। थोड़ा सा और ऊपर 49,000 का यहाँ लेवल तक आना आना चाहिए। चाहिए, right. हाँ 49, हाँ यहाँ से- तक तो आना चाहिए। बाकी हमारा टारगेट आ जाए, हमें सबसे पहले वो चाहिए, सो दैट 2 दिन का लॉस हमारा सारा कवर हो जाए। 2 दिन का कह रहा हूँ, 2 ट्रेड का लॉस, कल का लॉस, क्योंकि मंडे तो कोई लॉस था ही नहीं। $2 का, $1.5 का लॉस था, $1, $1.5, $3 का लॉस था। तो मंडे का कोई लॉस नहीं था। मंडे हमने नो ट्रेड डे करा था। मंडे तो कोई बैंक हॉलीडे थी, तो मंडे कोई लॉस नहीं था। $2-3 के लॉस थे लोगों के, सभी के। तो मंडे का लॉस में एक बार को नेग्लिजिबल है, सीटीसी है। मेनली ट्यूसडे को हम लोगों का लॉस लगा, कल के दिन। दोनों ट्रेड हमारे लॉस के रहे, 2 लिए थे ना कल, है ना। दोनों ट्रेड लॉस के रहे, और आज वो दोनों ट्रेड एक ट्रेड से रिकवर हो जाएंगे, तो अपना काम सॉर्टेड हो जाएगा। फिर उसके बाद एक ट्रेड और प्लान करेंगे, फिर देखते हैं, प्रॉफिट निकालेंगे बढ़िया। टारगेट आई होप सब लोगों ने जहाँ पे लिक्विडिटी है वहीं पे लगा रखा होगा, उससे ज़्यादा मत लगाना। बड़ा क्लियर बोल रहा हूँ भाई, चाहे वहाँ पे 1:1.9 बैठ रहा हो आपका, बट उससे ऊपर मत लगाना भाई। जिस हिसाब से कैंडल बनाई है उस हिसाब से थोड़ा सा फॉलो थ्रू तो मिल जाना चाहिए. यहाँ तक का तो मिल जाना चाहिए फॉलो थ्रू. मिल जाए तो बढ़िया है गाइस, वरना नीचे से बाइंग आने के चांसेस बहुत अच्छे हैं. मतलब अगर नीचे से हमें और बाइंग मिलती है, मान लो प्राइस हमारा टारगेट देने के बाद नीचे जाता है, यहाँ कहीं एरिया से बाइंग मिलती है, तो फिर अच्छी बाइंग दोबारा पकड़ी जा सकती है. हाँ बिल्कुल पकड़ी जा सकती है। यू कैन प्लान अ गुड रिस्क इन दैट ऑल्सो.
बहुत ज़्यादा स्लो है मार्केट, वरना इतना वेट करना नहीं पड़ता है ऐसे टारगेट के लिए। बहुत छोटा सा टारगेट है, कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। अगर होता 1:3, 4, 5 तो मैं बोलता भी कि चलो बड़ा टारगेट है। आज तो बहुत छोटा सा टारगेट है हमारा। बट 150 मार्केट, पिप्स। हाँ मार्केट बहुत स्लो जा रही है। मुझे खुद नींद आ रही है, मन कर रहा है सो जाऊँ, बट नहीं। जाना चाहिए गाइस, धीरे धीरे ऊपर आना तो जाना चाहिए। चाहिए टारगेट। उसके ऊपर तक जाएगी, बल्कि जो न्यूयॉर्क पड़ा है ना हाई, हाँ वहाँ तक जाएगा प्राइस। हाँ, वहाँ तक जाएगा। बट हमारा सही है, हम टाइमली बुक कर लेंगे अगर आएगा तो। ठीक है, गोइंग गुड। 1:1 से ज़्यादा रनिंग है भाई, देखते हैं क्या रहता है। अगर ये फ्लो में दे दे तो मज़ा आ जाएगा यार, मतलब सिंगल फ्लो में। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसके लिए एक फ्लो में बिल्कुल देना टारगेट। बिल्कुल। इट्स जस्ट वेरी लेस। आ जाएगा गाइस, टारगेट आ जाना चाहिए इसका। 40 पे मात्र बचे हैं, देखते हैं 130, 135। 1:1.5 पूरा आ चुका है भाई। अरे अरे, साथ में आ रहा है तो मेरे, साथ में हूँ मैं तेरे। नहीं पता सिस्टम में पता आ रहा हाँ, है। समझ गया। वैसे तो साथ सिस्टम में भी साथ तो आ नहीं, रहा ये किस तरीके से का 1:2 लगा हुआ है ना पूरा, ये पूरा 1:2 लगा हुआ है हमारा। है। वो मैं थोड़ा ज़्यादा लगाया था ना, ये ठीक है। अब ठीक है हुआ, ठीक है सर। अब ठीक है सर। यस, पूरा 1:2 बैठ है गाइस हमारा। पूरा 1:2 लगा रखा है। आने वाला है टारगेट, होपिंग कि एक बार अब में। बस टारगेट से पहले ना घूमे भाई। हाँ मतलब बड़ा दुख होगा। बुरा लगेगा ऑब्वियसली उस वाले अकाउंट में। उस वाले अकाउंट में भी देख लो क्या चल रहा है। 300, $318 चल रहे हैं। ठीक है चलने दो। $320 दूसरे अकाउंट में चल रहे हैं हमारे, और बाकी इसमें चल रहे हैं $150। बस ये टारगेट डन हिट हो जाए। 1:2 भाई कह रहे हैं, 1:2 डन भाई का भाई 1:2। बुक कर लो, 1:2 आ गया तो बहुत बढ़िया। क्योंकि जिसका आ गया वो बुक कर सकता है भाई। हाँ, हमारी एंट्री थोड़ी हमारी ऊपर हुई है, एंट्री थोड़ी लेट हुई है हाँ। बट आप लोगों ने अगर आ रहा है 1:2 तो बुक करते चलो। ये स्वीप हो गया, हाँ स्वीप हो गया, लेवल टैप हो गया। टैप हो गया, परेशान कर रहा है यहाँ से, परेशान करेगा यहाँ से, ये हाँ, लेवल ये टैप हो लेवल गया ना टैप हो ये। गया, ये परेशान कर सकता है थोड़ा सा। और ये लॉस तो नहीं लेंगे, ट्रेलिंग कर ले। हाँ ट्रेलिंग क्या मतलब, देखते हैं गाइस, इसमें लॉस लेने का फ़ायदा नहीं होगा। फिलहाल के लिए मैंने छोटा सा एसएल ट्रेल करा है ये। ठीक है गाइस, ये एसएल ट्रेल हो गया 1 मिनट पे दिखा दे, 1 मिनट पे। ये एसएल। दोस्तों ये एसएल ट्रेल कर दिया है, ये जो रीसेंट स्विंग बना है इसके नीचे कर दिया एसएल। टारगेट के लिए होल्ड कर रहे हैं ये एसएल डाल के। अब हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड बैठ रहा है अब आएगा तो 1:4.5 आएगा अब। ये रहा गाइस, बस दुआ करो यार टारगेट आ जाए। यहाँ से ना घूमे बस। हाँ यार। क्योंकि ना बस एक ही रीज़न है कि प्राइस स्ट्रेच बहुत हो गया है, सुन रहे हैं, थोड़ा बस ये रीज़न है और कोई रीज़न नहीं है। ये ट्रेंड लाइन आ रही है, सपोर्ट लेके यहाँ से उड़ जाना चाहिए प्राइस को। सपोर्ट लेना चाहिए ट्रेंड लाइन पे। गाइस अब तो खैर क्या ही बुक करोगे तुम लोग भी। प्रमोद भाई ने बुक कर लिया है $12। बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया। प्रमोद भाई हमारा $100 से चैलेंज कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया यार। समीत भाई ने भी $36 के बदले $72 बुक कर लिए, बहुत बढ़िया समीत भाई। बढ़िया करा भाई आप लोगों ने। ये थोड़ा सा लास्ट में रुला दिया इसने, कोई बात नहीं। 5 मिनट की कैंडल हो गई क्लोज, अभी होने वाली है। होने वाली होगी, हो हाँ गई भाई है। ट्रेल लेंगे, डोंट वरी, ट्रेलिंग लेंगे।
ट्रेलिंग ले लेंगे यार, लॉस तो नहीं लेंगे, लॉस नहीं लेंगे भाई इस ट्रेड में, ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं लेंगे, छोटा सा लॉस ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं या है, ऐसा सीटीसी ट्रेड निकल किया। जाएंगे। मैं हाँ, तो सीटीसी कोशिश भी करेंगे सीटीसी निकल जाए। भाई लॉस नहीं लेंगे इस ट्रेड में किसी लॉस भी तो हालत नहीं में। होना चाहिए यार, लॉस अवॉइड करना है, सबसे पहली प्रायोरिटी तो यही है। भाई ये डाउट था यार, मैं तो कह रहा ये हूँ लिक्विडिटी क्लोज कर ले तो बस ये कैंडल अगर ऐसी क्लोज होगी तो काट लेंगे गाइस ये ट्रेड। काट लेंगे, अगर ये कैंडल ऐसी ही क्लोज होती है भाई तो कोशिश करेंगे ट्रेड काट लें यार। 7 सेकंड अभी होल्ड करेंगे, अभी तो होल्ड करेगा है? अगर इसके नीचे जाएगा तो काट लेंगे भाई, अगर नीचे जा रहा होगा। एक कैंडल और बना दे सेल की तो काटें, या फिर कैसे काटें? गाइस अगर नीचे जाता हुआ दिख रहा होगा तो नीचे काट जाता हुआ लेंगे। दिखेगा तो काटेंगे, अभी होल्ड कर रहे हैं। इसके नीचे अगर गया तो काट देंगे, ठीक है। हाँ, और ये 1 मिनट की कैंडल क्लोज होना था इसके नीचे, नहीं चलो हाँ वो पूरा ही आ जाएगा नीचे, सीटीसी कट जाएगा। सीटीसी कट जाएगा, कोई बात नहीं। राहुल भाई कह रहे हैं 5 मिनट में शूटिंग स्टार। अरे कोई भैया मैटर, कोई शूटिंग स्टार स्टार वैसे तो भाई मैटर नहीं स्टार करता। वार सब शूट हो जाएगा अभी 2 मिनट। जाने को भी यहाँ से ऊपर जाएगा, टारगेट देगा, बट हमारी लुप लुप करेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी लॉस में, इसलिए हम ज़्यादा ट्रेलिंग यूज कर रहे हैं ताकि नहीं ज़्यादा जा रहा है, दिक्कत ना जान दो जान दो, अगर जा रहा है तो जान दो हो। guys, जाना कोई इसको दिक्कत नहीं है। ऊपर की लिक्विडिटी देखो लेनी ये चाहिए इसको। देखो इसने सेलिंग दिखाई अभी, ठीक है, सेलिंग दिखा के एक अच्छी बाइंग देने की कोशिश कर रहा है, अगर ऐसा है तो फिर ठीक है होल्ड करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वेट करते हैं भाई। जा तो अच्छा रहा है, देखो जिस हिसाब से सेलिंग में लोगों को ट्रैप करके जैसे बाइंग आई है ना, इट लुक्स रियली वेरी गुड, राइट। ठीक है, तो चांसेस हैं ऊपर जा सकता है, बस यहाँ से ऊपर नीचे ना करे यार, फिर बेकार हो जाएगा ये। अब इसके नीचे गया तो काट लेंगे, हाँ ऑब्वियसली ऑब्वियसली गया तो काट भाई इसके नीचे गया तो काट लेंगे, ठीक है। मतलब क्लोजिंग आ गई तो इसके नीचे। हाँ वही सेम बात हो गई। जा रहा है गाइस, जाने देते हैं, बहुत बढ़िया, चलने दो चलने दो, चल निकल यार, इतना परेशान मत कर भाई। जब इतने से टारगेट से परेशान करते हैं ना तो थोड़ा सा चैलेंजिंग लगता ही है, राइट। वो भी जब तुम लॉस में हो। हाँ, प्रॉफिट में होता मैं इसको ही साला 1:3 के लिए होल्ड कर लेता, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, कल का लॉस ना होता तो। कल जो लॉस लगा वो हफ्ता ख़राब ना करे, इसलिए आज हमें प्रॉफिट बुक करना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा। स्टिल इट लुक्स गुड। हाँ, अभी भी लग रहा है ऊपर ही जाना चाहिए इसको, थोड़ा सा रह गया, टारगेट दे के नक्की करे यार, फिर प्लान करें दूसरा ट्रेड अगर करना है तो। दूसरे ट्रेड में रिस्क आधा कर देंगे। ये ट्रेंड लाइन बन रही है गाइस ऊपर की, अगर ये काट देता है ना फिर तो टारगेट कंफर्म हो फिर जाएगा। तो आ जाएगा। इसके नीचे बात है तो बेकार है भाई फिर तो, ठीक है। हाँ वो तो है ही, बिल तो बेकार है फिर तो, चाहे आप सेलिंग में बैठ जाओ, फिर तो सेलिंग का ट्रेड ले लेंगे अगर इसके नीचे आ गया तो। बिना टारगेट दिए अगर सेलिंग में आ गया तो हमारा जो सेलिंग का ट्रेड है वो एक्टिव हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। जोन भी वही है ना, जोन वही है ना, हमने जो डिसाइड करा था वही जोन है, उसी जोन से आएगी सेलिंग। यहाँ कहीं से भी सेलिंग आ सकती है, लिक्विडिटी लेके आनी और चाहिए, यहाँ से मेरा मानना ही है। यहाँ से मिल जाएगी बाइंग पूरी। हाँ, यहाँ से बाइंग मिल जाएगी, बस मैं चाह रहा हूँ ऊपर की लिक्विडिटी टैप हो जाए, हमारा टारगेट आ जाए, वरना फिर भाई इसमें सीटीसी या छोटे से प्रॉफिट में निकलना पड़ेगा। थोड़ा सा रुक रहा है, परेशान कर रहा हाल तो यूएस टेक भी देख पूरा बुलिश हो गया है, 0.7% प्लस है, यूएस 500 भी, 30 भी। जाना इनको ऊपर ही है, सेलिंग में तो मुश्किल है आज, जाना ऊपर ही है, बस थोड़ा सा हमें सताएगा। हमारे टारगेट के लिए मार्केट रुलाएगी हमें, आसानी से कोई चीज़ मिल जाए तो वो फिर उसकी इज्जत नहीं रहती ना लोगों को, हमें भी तो इसलिए मार्केट हमें भी रुलाती है भाई। जाना चाहिए इसको ऊपर यार, टारगेट देना चाहिए, रही कितना गया, 50-60 पे रह रहे हैं, 20 पिप से छूटा है है। टारगेट। तो वो देखना कितने से रहा 20 है। पिप से रहा है यहाँ से, नहीं 30-35 27 पिप, 27 पिप डॉट 27 पिप से टारगेट रहा है। कोई नहीं, आना चाहिए इसको ऊपर। ये कैंडल अगर 1 मिनट पे बुलिश बन गई तो एक अच्छा ब्रेकआउट माना जाएगा ये 1 मिनट पे, तो फिर उसके बाद थोड़ा बुलिश जा सकता है प्राइस। फिर मैं कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल कर दूंगा इसको, कॉस्ट टू कॉस्ट तो अभी भी कर सकते हो।
कर दो गाइस कॉस्ट टू कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल कर लो यार, मैंने भी कर दिया ट्रेल। लॉस नहीं लेंगे, लॉस लेने का मूड नहीं है भाई। इतना प्रॉफिट देखने के बाद भी लॉस लें तो बेकार है फिर। ऊपर से जब आप लॉस में ऑलरेडी वो इस हफ्ते के लॉस में ऑलरेडी, उसमें भी लॉस लें तो मेरे से लॉस नहीं देखा जाएगा। आ रहा है गाइस, जा रहा है जाने दो। इट इज अ गुड कैंडल, यहाँ से और फॉलो थ्रू मिल सच बताऊं तो मुझे तो पूरा बुलिश लग रहा है प्राइस, बट फिर भी हम लोग अपने 1:2 पे निकलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अपने को पहले कल का लॉस कवर करना है, सबसे पहली प्रायोरिटी ये है, वो भी विद डिसिप्लिन भाई। कोई ज़बरदस्ती का रिस्क नहीं लिया, कोई ज़बरदस्ती का ट्रेड नहीं लिया, सेटअप कंफर्म हुआ। बल्कि सच बताऊं तो आपको एंट्री नीचे थी मेरी बाय के सेटअप की, मैंने फिर भी पूरे कंफर्मेशन का वेट किया कि आज गलती से भी आपको गलत ट्रेड नहीं दिलवाना भाई। राइट। लो भाई, टारगेट अचीव हो गया, $170 आ गए, बस कट जाए फटाफट। हिट होने दो बस टारगेट। और ये भाई आप लोग बुक कर लेना, रिजेक्शन आए तो बुक कर लो। नहीं रहने दे। टारगेट आने वाला है, बस होने वाला है हिट। हो जा हिट हो जा बेटा। हो गया भाई, हो गया टारगेट डन फाइनली भाई, टारगेट डन भाई। काफी दिनों बाद भाई, काफी दिनों बाद नहीं, मतलब मंडे तो मार्केट बनती, कल के बाद guys। 2 ट्रेड लॉस के बाद, 2 ट्रेड लॉस। हाँ फ्राइडे भी लॉस था, सॉरी मैं भूल गया यार, फ्राइडे भी लॉस था। तो फ्राइडे का लॉस भी कवर हो गया, हो जाएगा। अभी एक बार यार सब लोग बता दो किसका कितना प्रॉफिट हुआ है, मुझे थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। एक बार सब लोग बता दो प्लीज़ किसका कितना प्रॉफिट हुआ है और हमारा कितना हुआ है भाई। हमारा 180 तो इस वाले अकाउंट में हुआ है और उस वाले अकाउंट में 400 हुआ है, $400। ठीक है बताओ भाई। $81, राहुल भाई $28, $23। अखिल भाई का $81 प्रॉफिट है। खालिद इज $55, अंकिता जैन $125। बहुत बढ़िया जी। 0.02 लॉट मारा था, बहुत बढ़िया अमन भाई। कम मारा था भाई लॉट यार, मैंने आपको बोला था 0.05 मारने के लिए, ये मैंने क्लियरली बोला था यार कि एक ही एंट्री लेंगे तो रिस्क ले लेना है एक ही एंट्री में, लॉट छोटा मत चलो कोई बात नहीं। कैपिटल कम है अमन भाई की, अच्छा कैपिटल कम है तो ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है फिर। कोई नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। $1000 पे 0.05 का लॉट लेना था, दैट इज जस्टिफाइड, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका $380 पे 0.02 लेना इज जस्टिफाइड, कोई दिक्कत नहीं है। समीत भाई का $73 प्रॉफिट है, अशोक जी का $38 प्रॉफिट है, बहुत बढ़िया। और बाकी और लोग जिसके भी हैं वो बता दो भाई। अब से हम डेली सिर्फ यही करेंगे, मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं, 2 ही ट्रेड लेंगे, ठीक है। और आपको कोई मल्टीपल एंट्रीज नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना है। क्योंकि मल्टीपल एंट्रीज में आप लोगों के लिए नॉइस क्रिएट होगी, आप लोग अभी कैपिटल पे खेल रहे हो, हम लोग प्रॉफिट पे खेल रहे हैं, तो वो थोड़ा सा फर्क पड़ता है। एक बार तुम लोग भी प्रॉफिट पे आ जाओ। राइट। किरण भाई का $33 का प्रॉफिट है, बहुत बढ़िया। और बताओ भाई। एक सेलिंग मिलनी चाहिए ना? सेलिंग नहीं मिलेगी आज, नहीं मिलेगी, बाकी मिलेगी, पुल बैक मिलेगा। हाँ ये गैप कवर हो सकता है पूरा, आज मार्केट पूरा ऊपर है। बल्कि आप ये प्लान करो कि अगर यहाँ से मार्केट रुकती है, सस्टेन करती है, प्राइस एक्शन बनाती है, तो एक और ट्रेड बाय का लेने के लिए। बट हम नहीं लेंगे आज का, मुझे लगता है कि अगर नीचे आएगी तो ही बाइंग पकड़ेंगे। गाइस बाइंग तो यार मैं यहीं पे पकड़ना चाहूंगा, यहीं बाइंग पकड़ना चाहूंगा। मैं खुद यहीं, मैं अलर्ट लगा रहा हूँ यहाँ का, ठीक है गाइस। आप लोग एक काम कर मुझे भी अलर्ट कर देना, उठा देना मुझे। मैं तो उठा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, हम एक ट्रेड लेंगे अच्छा सा। मैं सोऊंगा गाइस, मैं यहाँ पे एक अलर्ट लगा रहा हूँ, ठीक है। अगर आएगा अलर्ट यहाँ पे तो हम लोग एक ट्रेड और प्लान करेंगे एंड वी विल ट्रेड ऑन दैट फॉर श्योर। क्योंकि जाने बहुत अच्छे चांसेस हैं, अगर प्राइस यहाँ आ गया ना तुरंत में, तो भाई रॉकेट वाला ट्रेड मिल सकता है हम लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो एक अलर्ट लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, आप भी लगा सकते हो। कैसा लगता है अलर्ट भाई? यहाँ पे जा, इधर से नहीं लगता, इधर से भी लग जाता है। कुछ नहीं, उधर छोड़ दे उधर छोड़ दे भाई, छोड़ दे उधर, इधर जा कोने पे, ये प्लस का बटन, अलर्ट, दैट्स इट। हाँ बस लग गया। अच्छा ये तो एक्सएनएस पे लगा रहा है, ट्रेडिंग व्यू पे भी लगा दे, ट्रेडिंग व्यू पे ज़्यादा बेटर है ना। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे तो भाई एक बार तो क्या, खैर आज का ट्रेड तो देखो वैसे हो गया है। दूसरा ट्रेड भी हम लोग प्लान करना चाहेंगे, लेकिन कब करना चाहेंगे? जब प्रॉपर एक हमारे एरिया पे आएगा, जोन पे आएगा। ज़बरदस्ती का ट्रेड लेंगे कोई फ़ायदा नहीं है। हाल तो एक सेलिंग यहाँ से जा सकती है पुल बैक लेने के लिए, बट वो हमारे सेटअप के अंदर नहीं होगी। तो अगर हम उसको लेंगे तो फिर नहीं लेंगे मतलब बात नहीं बनती उसकी, मतलब आप फिर अपने सिस्टम की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। हम सिर्फ इसको कैच करेंगे। हाँ, हम लॉसेस भी लेते हैं तो भाई अपने सिस्टम पे लेते हैं, तो इसलिए कोई रिग्रेट नहीं होता, क्योंकि पता है एक दिन लॉस लगेगा, 2 दिन लगेगा, लेकिन तीसरे दिन जब विनिंग स्ट्रीक चलेगी ना, तो वो 10 दिन तक भी कंटिन्यू रहती है। आप देख लो 29 जनवरी को हमने शुरू किया था आप लोगों के साथ लाइव, ये चैलेंज शुरू किया था। 29 को भी प्रॉफिट था, 30 को भी प्रॉफिट था, 1 2 3 4 5 6 7 10 दिन तक लगातार प्रॉफिट था।
फिर उसके बाद लॉस लगा, तो जब विनिंग स्ट्रीक चली तो हमने एक हफ्ते के अंदर अंदर 100% का रिटर्न बनाया। तो जब पैसा बनता है ना तो वो कंटिन्यूअसली बहुत तगड़ा बनता है। अभी आप लोग समझ रहे हो कि रिस्क को कैसे मैनेज करना है, सारी चीज़ें डिसिप्लिन में कैसे रहना है। एक बार आपका ये हाथ बैठ गया, आप फिर देखो गेम कैसे चेंज होगा आप लोगों का। ठीक है, तो अलर्ट लगा दिया गाइस, यहाँ पे आता है तो मैं आपको एक बार अपडेट कर दूंगा। आज के लिए ग्रुप में आपको अपडेट आ जाएगा अगर हम कोई ट्रेड ऐसा यहाँ पे प्लान करेंगे। मैं दोबारा आपको जूम का लिंक भेज दूंगा, कोई टेंशन वाली बात जूम का नहीं लिंक भी भेज देगा, ये मुझे भी उठा दो, मैं भी ज्वाइन है। अब तो हम कर लेंगे ना, मैं जूम का लिंक भेजूंगा, तू भी ज्वाइन कर लेना, तो अपनी स्क्रीन शेयर कर लियो, मैं अपनी कर लूंगा, ट्रेड ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसा कर लेंगे। बाकी तो बाकी किसी का कोई डाउट हो, सवाल जवाब हो तो वो कर सकता है, अनम्यूट करने की भी हम आपको परमिशन दे देते हैं। मैं आज बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। खुश क्यों नहीं हूँ? क्योंकि अभी हम ओवरऑल लॉस में बैठे हैं। लॉस में कितने? $10-15 $20। जैसे मैं अगर अपना अकाउंट आपको दिखाऊं तो हमारी $2100 की कैपिटल थी और वो 2000 है, तो हम लोग $100 के लॉस में और आप लोग $30-40 के। आप एक बार कमेंट भी करके बताओ यार, ओवरऑल कितना है जब से चैलेंज शुरू करा है आप जब से हमारे साथ काम शुरू करा है तब से आप ओवरऑल कितना प्रॉफिट या कितने लॉस में हो, टोटल बताओ। क्योंकि कुछ लोगों ने लेट चैलेंज को ज्वाइन करा है जिनके अकाउंट में लॉस है, लेकिन कुछ लोगों ने स्टार्टिंग में शुरू किया था हमारे साथ जिनके अकाउंट में प्रॉफिट है। तो मैं एक बार जानना चाहता हूं कि ओवरऑल आप कितना प्रॉफिट या लॉस में बैठे हुए हो। अमन भाई कह रहे हैं $55 के लॉस में हूं। समीत भाई का $70 का लॉस है। ठीक है, और बताइए भाई, मैं एक एक बंदे का जानना चाहता हूं। किरण भाई बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट है, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, और बताओ। राहुल चौहान जी हमारे $150 प्रॉफिट में, बहुत बढ़िया भाई। राहुल भाई ने बिल्कुल सही टाइम पे हमारे साथ ज्वाइन किया, बहुत बढ़िया। और बताइए। अखिल भाई $25 के लॉस में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और बताओ भाई। अशोक जी $34 के लॉस में, ठीक है। और बताओ, सब लोग बताओ भाई एक बार प्लीज। बता रहे सांस लो आप थोड़ा। यहाँ से बढ़िया ट्रेड मिल सकता है यार ऋषभ, बहुत ही बढ़िया ट्रेड मिल तो सकता है, लेकिन बाइंग का इससे अच्छा मिलेगा। बाइंग का ज़्यादा इससे अच्छा मिलेगा, बुलेट प्रूफ ट्रेड होगा। ये पुल बैक सॉर्ट ऑफ अ ट्रेड होगा जो कि इन जोन्स में से कहीं से भी उड़ सकता है। बिल्कुल ठीक है गाइस भाई, और लोग बता दो यार। शुभम मिश्रा $14 के लॉस में, $14 के लॉस में कैसे हो सकते हो तुम यार? तुमने तो कल लॉस हुआ होगा तुम्हें ना? कितना लॉस हुआ था? तुमने तो कल ही ज्वाइन किया ना शायद शुभम भाई, कल पहला दिन था लॉस का तुम्हारा शायद। कल 2 ट्रेड लिए तो कल कितना लॉस हुआ था और आज कैसे, थोड़ा सा एक बार समझाना चाहिए ना। हाँ मैं वही सोच रहा हूँ कि CTC होना चाहिए भाई को। $14 का लॉस है तो कैसे है बताइए। बाकी लोग बताओ किसका कितना प्रॉफिट या लॉस है। सारा गेम चेंज कर देंगे इस हफ्ते, टेंशन मत लो, सब लॉस कवर होंगे। देखो कैसे आ रही है बाइंग। मैं तो पता है नीचे जा रहा हूँ कि यहाँ कहीं आ जाए भाई। मुझे नहीं लगता आएगा, मुझे लगता ही नहीं भाई आएगा। बहुत अच्छी बाइंग मिलेगी, कुछ पुल बैक तो मिलेगा यार। हाँ रात को बहुत लेट मिलेगा और उसके बाद बाइंग नहीं आएगी, फिर वो साइडवेज हो जाएगा, फिर कल आएगी बाइंग यहाँ इस लेवल से। अब राहुल राजपूत जी कह रहे हैं येस्टरडे -57, टुडे प्रॉफिट 28। ऐसा कैसे यार, ऐसा कैसे हुआ? मैनेजमेंट गड़बड़ है, मतलब रिस्क मैनेजमेंट में गड़बड़ी है, इसका मतलब ये है। आपने अगर कल 2 ट्रेड में लॉस लिया, वो टोटल लॉस $57 का। और अगर आज मैंने आपको पहले ही बोला था कि एक ही एंट्री लेंगे तो रिस्क दोनों एंट्रीज का सेम लेना। तो सर कल टोटल 3 एंट्री थी, बिल्कुल ठीक बात है, कल 3 एंट्रीज थी। आज पहले प्रॉफिट बुक कर लिया था। आज पहले क्यों, कब बुक करा? 1:1 पे, 1:1 पे कब बुक कराया यार? 1:1 पे तो हमने बुक ही नहीं कराया, किसी को भी बोला ही नहीं एक बार भी कि बुक कर लो। भाई प्लीज एक रिक्वेस्ट है यार, 1:1 पे हम कभी करते ही नहीं भाई। भाई आप समझो हम 4 दिन से एसएल मतलब 2 दिन से या 3 दिन से एसएल ले रहे हैं हर ट्रेड में 1:1 देखने के बाद। तो इसलिए ही देख रहे हैं ना, बिकॉज माइंडसेट इतना क्लियर है कि लेना 1:2 ही है इस कम्युनिटी में, उससे नीचे नहीं लेना भाई। 1:2 से नीचे रिस्क रिवॉर्ड नहीं लेना हम लोगों को, ये आप राहुल भाई मैं आपको एक सिंपल सी चीज बोलता हूँ, हम ट्रेलिंग एसएल ले लेंगे, हम सीटी से निकल जाएंगे, लेकिन 1:1 पे हम बुक नहीं करते और ना ही किसी को रिकमेंड करते कि आप 1:1 बुक करो। हाँ छोटा प्रॉफिट देख के आपको ये जरूर आ सकता है कि यार प्रॉफिट तो आ रहा है, कम से कम ले लूँ, बट जब आप लॉन्ग टर्म में देखोगे ना यार, तो अभी तो आप हमारे साथ 1:2 ले रहे हो। अब आपको मैं क्या झूठ बोलूं, आपका एक बार प्रॉफिट मार्जिन बिल्ड होने दो, मैं आपको मार्केट से 1:4, 5, 6 भी दिलवाऊंगा, मैं इतने बड़े बड़े रिवॉर्ड आपको दिलवाऊंगा। तो जब तक आप 1:2 लेने की आदत नहीं डालोगे तो 1:3 पे नहीं जा पाओगे, और जब तक 1:2 नहीं लोगे, 1:3 नहीं जा पाओगे, तो 4 कहां से जाओगे, 5 कहां से जाओगे, है ना? स्टेप बाय स्टेप। तो 1:2 तो मतलब ये
गांठ बांध लो या दिमाग में अरे यार तू गंदा वर्ड क्यों बोल रहा भाई गांठ बांधने को कह रहा हूँ, गांठ बांधना है? देख मतलब लोग हंस रहे हैं, देख कौन हंसा? देख ये देख ये देख देख कैसे हंस रहे हैं लोग। मतलब कुछ और मारने को थोड़ा ही कह रहा हूँ, बांधने को कह रहा हूँ। कमिटमेंट ले लो आप बेसिकली। अब वो इसने इंग्लिश वर्ड यूज कर दिया भाई, कमिटमेंट। मैं यार, थोड़ा गरीब आदमी हूँ इंग्लिश में। वर्ड भी तो अच्छा होना चाहिए ना थोड़ा सा। तो भाई दिमाग में डिसाइड कर लो कि मैं 1:2 से नीचे नहीं लूंगा, चाहे मैं ट्रेलिंग कर लूंगा। मुझे देखो मेरी बहुत फट रही थी आज, क्यों? क्योंकि कल ऑलरेडी लॉस में थे, फ्राइडे भी हमारा लॉस हुआ, ठीक है। तो हमारी कंटिन्यूअसली लूजिंग स्ट्रीक चल रही है, उसको ब्रेक करना था। फिर भी मैं 1:2 के लिए बैठा, मैं ट्रेलिंग देने को रेडी था, मैंने सीटीसी कर दिया। मैंने कहा मैं लॉस नहीं लूंगा, मुझे लॉस से बचना है। जब आप मार्केट में काम कर रहे हो ना, तो माइंडसेट ये होना चाहिए कि मुझे लॉस से बचना है। प्रॉफिट जो देगी वो मार्केट की मर्जी है। मैंने आपको क्या बोला, मैं इस ट्रेड में अभी भी और बुलिश देख रहा हूँ, मैं मार्केट को और बुलिश देख रहा हूँ। सेलिंग में नहीं बैठना चाह रहा मैं, क्योंकि मार्केट आज सेलिंग के मूड में नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये लिक्विडिटी लेके सेलिंग दिखाएगी, छोटी मोटी सेलिंग आएगी, बट अल्टीमेटली बाइंग आएगी। तो मैं इस ट्रेड में बड़ा टारगेट के लिए बैठना चाह रहा था, लेकिन हम ऑलरेडी लॉस में हैं, तो मैं वो नहीं बैठूंगा, बिल्कुल भी नहीं बैठूंगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने ट्रेलिंग यूज करी और प्रॉपरली बुक करा। तो राहुल भाई कल से प्लीज 1:2 ही लेना, तभी आप इस कम्युनिटी का बेनिफिट उठा पाओगे और बड़ा पैसा बना पाओगे। अभी आपको लग रहा है कि आपकी कैपिटल छोटी है, $1000, तो $1000-2000 में कुछ नहीं होता, बट ट्रस्ट मी, आपकी ये $1000 $50,000 भी बनेंगे, इसी कम्युनिटी से बनेंगे। जब $50,000 पे आपको 1:1 मिलेगा और 1:2 मिलेगा, तब आपको उस पैसे में डिफरेंस दिखेगा, तब आपको मजा आएगा। तो खैर ये सभी के लिए था, सभी लोग भाई 1:2 लें, ठीक है, तभी मजा है। वरना तो वो सिग्नल वाली बात हो जाएगी कि यार हम इस कम्युनिटी में बस सिग्नल कराने के लिए, प्रॉफिट कराने के लिए बस 1:1 बुक करा रहे हैं, ये करा रहे हैं। बट नहीं, यहाँ पे हमारा फोकस है एक एक बंदे के साथ बैठ के काम करना, उसके रिस्क मैनेजमेंट को ठीक कराना, उसके डिसिप्लिन को ठीक कराना। तो अच्छी बात है कि आपने शेयर किया कि आपने 1:1 बुक किया, और हमें समझ आया कि हमें इसके ऊपर भी काम करवाना है। क्लियरली बोलना है आपको कि भाई 1:2 ही लो, ठीक है। तो यही है। बाकी आज मैं जितना देख पा रहा हूँ भाई, सभी लोग ओवरऑल सीटीसी या छोटे मोटे लॉस में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस हफ्ते मेरा वादा है आप सब लोग प्रॉफिट में निकल जाओगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। और बढ़िया पैसा बनाएंगे। अभी तो आपको 3-4 दिन हुए साथ में काम करते हुए, किसी को 2 दिन हुए, किसी को 4 दिन हुए। आपने, जिसने हमारे साथ पिछले 3 महीने 4 महीने से काम कर रहा है, उसको पता है कि प्रॉफिट कैसे आता है हमारा। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी आज का ट्रेड हो गया है, और अगर कोई नीचे से बाइंग मिलेगी तो आपको बता देंगे, तो आपको बता देंगे, ठीक है। बाकी किसी का कोई डाउट और क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते